हेलो एवरीवन दोस्तों, आज जो है हम ये देखेंगे कि हम यूएएन को किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों हमारा जो यूएएन नंबर है वो 4 साल पहले बंद हो गया था, लेकिन फाइनली अब जाके हमारा जो यूएएन नंबर है वो एक्टिवेट हुआ है। हम जब पहले लॉगिन करते थे यूएएन के लिए, तो जब हम इंटर करते थे यूएएन और कैप्चा वगैरह फिल करके, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का लिखा आता था, यूर अकाउंट इज़ डीएक्टिवेटेड, और कभी कभी लिखा आता था अकाउंट इज़ डिसेबल्ड, या फिर लिखा आता था एक्सेस टू दिस फीचर हैज़ बीन फ्रोजन फॉर योर अकाउंट, काइंडली रीच आउट टू ईपीएफओ फॉर असिस्टेंस। लेकिन दोस्तों फाइनली अब जाके जो है हमारा जो यूएएन नंबर है वो एक्टिवेट हो गया है। देखिए मैसेज आ चुका है हमारे पास, डियर मेंबर यूर यूएएन बेस्ड लॉगिन हैज़ बीन अनलॉक्ड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ईपीएफओ। तो ईपीएफओ ने वेरिफिकेशन करके जो है हमारा यूएएन नंबर जो है दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है। दोस्तों ईपीएफओ द्वारा बहुत सारे लोगों के यूएएन नंबर डिसेबल किए गए थे। इसका कारण ये था कि दोस्तों गवर्नमेंट ने ना एक योजना चालू की थी। योजना का नाम था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ABRY। इस योजना के तहत सरकार प्रतिष्ठानों के आधार पर ईपीएफ योगदान का एक हिस्सा देती है, जिससे कर्मचारियों के लिए 24 महीनों के लिए 12% वेतन का हिस्सा नहीं काटा जाता है और नियोक्ता भी लाभ उठाते हैं। ABRY योजना नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। 15,000 रुपये से कम वेतन वाले नए कर्मचारियों पर यह योजना लागू होती है और 24 महीने की अवधि तक सरकार ईपीएफ अंशदान में कर्मचारी के 12% हिस्से का भुगतान करती है। तो इस वजह से दोस्तों जो कर्मचारी थे, कोरोना के टाइम पर ये योजना चालू की गई थी, तो कर्मचारियों को जो है बेरोजगार ना हो कर्मचारी, इसलिए ये योजना जो है चालू की गई, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय को हटा दिया गया था। तो जो है जितने भी कंपनी वगैरह है वो जो है ज्वाइन कर सके, हायर कर सके नए एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि 12% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट दे रही थी एम्प्लॉयज़ का। तो इसलिए नए जितने भी बेरोज़गार हुए हैं उन लोगों को जॉब मिल सके, इसलिए ये योजना चालू की गई थी। और इस योजना के चलते हुए दोस्तों बहुत सारी कंपनियों ने इसका जो है मिसयूज़ किया इस योजना का, जिसकी वजह से ईपीएफओ ने जो है यूएएन नंबर डिसेबल कर दिए बहुत सारे लोगों के। ठीक है, तो ये दो जो प्रॉब्लम है दोस्तों यूएएन की डिसेबल की, ये सॉल्व हो जाएगी। बस ईपीओ इसका जो है वेरिफिकेशन करेगी आपका, और उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उसके लिए आपको जो है दोस्तों कंप्लेंट करनी होगी सीपी ग्राम पर। ठीक है, उसके बाद जो है ईपीएफओ आपकी वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करेगी, और उसके बाद जो भी आपकी अमाउंट है वगैरह वो सब जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे साथी का भी दोस्तों यूएएन जो है डिसेबल हो गया था, और ईपीएफओ ने जो है ABRY स्कीम के अंतर्गत ही उसे भी बंद कर दिया था। ठीक है, अब बेशक से यूएएन किसी भी वजह से जो है बंद हुआ हो दोस्तों, आपको जो है सीपी ग्राम पर जाकर जो है अपनी कंप्लेंट करनी है, और आपकी जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जो है लॉगिन करके दिखाते हैं। अब ये थोड़ा लोड हो रहा है दोस्तों। अब देखिए, आप लोड होने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको पासबुक पे जाना है। पासबुक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो डाटा है वो 2021 का है। हमारे दोस्त ने भी दोस्तों कोविड के दौरान जो है ज्वाइनिंग की थी, तो उन्हें जो है ABRY स्कीम का जो है लाभ मिला था। आप देख सकते हैं ये 2021 का डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY बेनिफिट रिसीव फॉर द ईयर 2021। ठीक है, अब देखिए 2022 का भी दिखा देते हैं हम आपको। अब देखिए 2022 का दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY बेनिफिट रिसीव फॉर द ईयर 2022। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बेनिफिट भी मिला है। ठीक है, ABRY स्कीम के अंतर्गत, और इनका जो यूएएन है दोस्तों वो डिसेबल हो गया था। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम सीपी ग्राम पे किस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हैं, यूएएन को हम जो है एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूएएन नंबर को दोस्तों एक्टिवेट करने के लिए हमने दोस्तों जो है सीपी ग्राम पे कंप्लेंट की थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, कंप्लेंट करने के बाद बहुत टाइम बाद जाके हमारा जो है यूएएन नंबर एक्टिवेट हुआ है। अब देखिए हमारी जो कंप्लेंट है वो क्लोज हो चुकी है, और जो है रिमार्क भी लिखा आता है द एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विस फॉर यूएएन हैज़ बीन रिस्टोर्ड। ठीक है, तो अब जो है हमारा यूएएन नंबर एक्टिवेट हो चुका है। तो इसी तरीके से जब आप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे, आपको भी जो है
मैसेज आ जाएगा कि आपका जो यूएएन नंबर है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो आप देखिए हम उसका प्रोसेस जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम जो है गूगल पे आएंगे और गूगल पे लिखेंगे CP ग्राम्स, देखिए लिख देंगे। अब जो कि पहली जो आ जाएगी साइट वो CP ग्राम्स की आ जाएगी। इस पर हमें जो है क्लिक करना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन शो होगा ग्रीवेंस का, ये देखिए यहाँ पे एरो है हमारी, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके की एक स्क्रीन खुलेगी। इस पर आपको लॉर्ड्स पब्लिक ग्रीवेंस इस पर क्लिक करना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। ग्रीवेंस कैन नाउ बी लॉर्ड्स ओनली बाय रजिस्टर्ड यूज़र। तो दोस्तों हमें जो है क्लिक हेयर टू रजिस्टर इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम जो है नए रजिस्टर्ड है, हमने रजिस्टर नहीं किया, तो हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे पहले। ठीक है, तो हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो अब जो हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आएगी। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करनी है अपनी दोस्तों। यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे, यहाँ पे आप अपना जेंडर भरेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस भरेंगे, सब लोकेलिटी बताएंगे, यहाँ पे लोकेलिटी बताएंगे, यहाँ कंट्री बताएंगे अपनी, यहाँ स्टेट बताएंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, यहाँ पे अपना पिन कोड भरेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे। फिर जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों हम स्टेट भरेंगे, यहाँ पे देखिए अपनी डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, कंट्री भर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे पिन कोड भरने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे भर सकते हैं। आप अपनी ईमेल भरेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ पे भरेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों फिर हम जो है सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलकर आएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एन ईमेल विद वेरिफिकेशन लिंक इज सेंड टू योर गिवन ईमेल एड्रेस एंड प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईमेल। तो ईमेल पर हमारी जो ईमेल है उस पर जो है इनका ईमेल आ चुका है दोस्तों। तो ईमेल पर जाके हमें चेक करना होगा कि ईमेल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वेरिफिकेशन लिंक वगैरह भेज दिया है इन्होंने ईमेल पर। तो चलिए ईमेल पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ईमेल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PG पोर्टल यूज़र रजिस्ट्रेशन। यही जो है CP ग्राम का पोर्टल है, PG पोर्टल भी इसे कहते हैं। आप जो है PG पोर्टल से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम क्लिक करके खोलेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये लिंक है, ये वेरिफिकेशन लिंक है दोस्तों। इस लिंक को जो है आप कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके आप जो है सर्च बार में इसे पेस्ट करके भी जो है ओपन कर सकते हैं। और हम जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जो है इसे डायरेक्टली जो है क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो हम क्लिक कर देते हैं, तो हम क्लिक कर देते हैं इसको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है OTP फिल करना है, जो आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो हमें OTP चाहिए, तो हम जो है गेट OTP पे क्लिक करेंगे। गेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। हमने जो है OTP पे क्लिक कर दिया दोस्तों, गेट OTP पे। और गेट OTP पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप आया है, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर मोबाइल नंबर फॉर OTP। तो अब जो है हम ओके पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ चुका होगा। अब उस OTP को दोस्तों हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद हम जो है सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। OTP को हमने दोस्तों यहाँ पे फिल कर दिया है। अब जो है हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हम क्लिक कर देते हैं। प्लीज़ वेट, थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है दोस्तों। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अपना यूज़र नेम क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अभी @367, ये आप यूज़र नेम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप। फिर पासवर्ड बनाइएगा स्ट्रॉन्ग, जैसे राज @हैज़531, इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है आपको यहाँ पे। और फिर जो है आपको कंफर्म करना है अपने पासवर्ड को यहाँ पे। उसके बाद जो ये सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ पे लिखना है और फिर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों हमने जो है ये फिल कर लिए हैं डिटेल, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड हमने फिल कर दिया। अब जो है हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं।
सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके की स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा होगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद यूज़र नेम, ठीक है, और पासवर्ड एज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम होम पेज पर जाएंगे। तो हम जो है होम पेज पर जाने के लिए यहाँ पे जो होम का बटन दिया हो उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक कर देते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम दोबारा से यहीं पे आ जाएंगे। इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी आपको। इस स्क्रीन पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन है, इसको दोबारा से जो है ओपन करना है, क्लिक करना है ग्रीवेंस पे। तो हम क्लिक कर देते हैं। ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों लॉर्ड्स पब्लिक ग्रीवेंस, इस पर क्लिक करना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। लॉर्ड्स पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल कर आएगी। ग्रीवेंस कैन नाउ बी लॉर्ड्स ओनली बाय रजिस्टर्ड यूज़र। तो हम जो है रजिस्टर्ड यूज़र हो चुके हैं, अब रजिस्टर कर चुके हैं हम। तो यूज़र लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। तो अब जो हम क्लिक कर देते हैं यूज़र लॉगिन पे। यूज़र लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल कर आएगी। यहाँ पे दोस्तों आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यूज़र नेम डाल सकते हैं, इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ जो ये सिक्योरिटी कोड है इसको यहाँ सिक्योरिटी कोड में डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप OTP के ज़रिए भी दोस्तों लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए हम नीचे आएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन विद OTP का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे अगर आपको OTP से लॉगिन करना है। तो हम जो है क्लिक करके दिखा देते हैं एक बार आपको। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल कर आएगी। यहाँ पे आपको देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल और यूज़र आईडी, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, यूज़र नेम भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। फिर जो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, देखिए यहाँ जैसे ही आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे भरेंगे और फिर जो सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ भरेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों हमने अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लिया। अब देखिए हम जो है गेट OTP पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो गेट OTP पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसे ही हमने गेट OTP पे क्लिक किया हमारे सामने देखिए इस तरीके का पॉपअप शो हो रहा है, लॉगिन OTP इज सेंड टू योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विद CP ग्राम्स। तो इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। हमारी ईमेल आईडी और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है। अब दोस्तों उस OTP को हम यहाँ पे फिल करेंगे, सिक्योरिटी कोड इसको जो है यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब जो है हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ग्रीवेंस में क्लिक करना है यहाँ पे, तो हम क्लिक कर देते हैं। तो हमने अब ग्रीवेंस पे क्लिक कर दिया है। ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों लॉर्ड्स पब्लिक ग्रीवेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक कर देते हैं। लॉर्ड्स पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आएगी। हमें जो है नीचे आना है तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें इस पर क्लिक करना है और फिर जो है सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इस पर जो है क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुलकर आएगी। यहाँ पे आपको दोस्तों डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट मैन कैटेगरी, तो यहाँ पे हम जो है सिलेक्ट करेंगे, प्लीज़ सिलेक्ट मैन कैटेगरी। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने जो ऑप्शन आएंगे उनमें से हमें जो है एक चूज़ करना होता है। तो हम करके दिखाते हैं एक बार आपको। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया हमारे सामने ऑप्शन आ गया, देखिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, DGFSALI और चीफ लेबर कमिश्नर्स, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखिए हमें जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर जो है हमें क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने एक पॉपअप शो होगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर डेट आई हैव नॉट फिल्ड ए सिमिलर ग्रीवेंस विद EPFO और देयर अदर वेब बेस्ड पोर्टल इन द लास्ट 20 डेज। तो हम जो है ओके पे क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक कर देते हैं। अब सेम ही चीज़ दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, तो सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको PF रिलेटेड, इस पर जो है क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी
दूसरा ऑप्शन आएगा यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अदर प्लीज़ स्पेसिफाई, ये वाला ऑप्शन जो है चूज़ करना है। ठीक है, आप अगर ऊपर आपको शो नहीं होगा तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होगा नीचे, तब आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा, अदर प्लीज़ स्पेसिफाई। इसको हम चूज़ करेंगे तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे RO SRO हेडक्वार्टर आपको सिलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट में काम करते हो दोस्तों, वो स्टेट आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही प्लीज़ सिलेक्ट RO SRO हेडक्वार्टर, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन हो जाएंगे। हम एक बार करके दिखा देते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है स्टेट वाइज दिखा रखे हैं आपको RO SRO के हेडक्वार्टर। अब यहाँ पे आपको दोस्तों स्टेट आपने सिलेक्ट कर लिया, आपका जैसे स्टेट हरियाणा है। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे आप रोहतक में काम करते हो तो रोहतक, गुड़गांव में काम करते हो तो गुड़गांव, सोनीपत में काम करते हो तो सोनीपत। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो हम करके दिखाते हैं एक बार आपको। अब देखिए दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है टैक्स लिखना है, अपना ग्रीवेंस लिखना है। कोई जो भी दिक्कत है आपको वो लिखनी है यहाँ पे, कि आपका जो है UAN अकाउंट जो है डीएक्टिवेट है, डिसेबल्ड है, वो काम नहीं कर रहा है, कितने टाइम से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपकी बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन मोर देन 4 ईयर, आई एम नॉट एबल टू लॉग इन माई UAN अकाउंट, इट इज़ शोइंग एरर, UAN इज़ डिसेबल्ड, काइंडली इनेबल माई UAN, आई नीड टू विदड्रॉल अमाउंट। दोस्तों आप इसे लिखने के बाद दोस्तों, अगर आपने लिखा जैसे आपको एरर वगैरह शो हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम शो हो रही है, उसका आप ना फ़ोटो ले लीजिएगा। फ़ोटो खींचने के बाद उसकी एक PDF बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको PDF जो है जमा करनी होगी सबूत के रूप में, प्रूफ के रूप में आपको यहाँ पे जो है अटैच करनी होगी। ठीक है, तो जो भी आपको दिक्कत शो हो रही है उनके आप फ़ोटो खींच के उसकी PDF ज़रूर बना लें। और PDF का साइज़ जो है 4 MB से ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसका मैक्सिमम साइज़ 4 MB हो या उससे कम हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमें जो है अटैच करनी है अपनी फ़ाइल को, अटैच रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो डॉक्यूमेंट आपने जिस फ़ोटो खींचा होगा एरर वगैरह का, जो भी आपको प्रॉब्लम शो हो रही होगी लॉगिन वगैरह करने में या कोई भी प्रॉब्लम, तो उसका जो है फ़ोटो यहाँ पे आपको डालना है, मतलब PDF बना के डालनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे फ़ोटो खींच के PDF बना लेनी है उसकी, और उसको यहाँ पे डालना है। तो हम एक बार आपको डाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे एरर फाइल EPFO की वो दिख रही होगी हमारी। ठीक है, 2 फाइलें हमारे पास EPFO की, 2 एरर, मतलब अलग अलग एरर शो हो रहे थे ना, तो वो अगर आपको 3 एरर अलग अलग टाइम पे शो हुए हैं, उनके भी आप स्क्रीनशॉट जितने ले सकते हो, जो भी आपको जितनी भी प्रॉब्लम शो हुई हैं उन सब के आप फ़ोटो खींच के उनका एक PDF बना लीजिएगा। ठीक है, उन सभी का एक PDF बना लीजिएगा, और उनकी उस एक PDF का जो साइज़ है वो 4 MB से ज़्यादा ना हो, और उस एक PDF को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो हम इनमें से एक PDF जो हमने कंबाइन कर दिया है, इसी में सारी PDF हमने एक ही PDF में कंबाइन कर दी है, और उसके बाद जो है हम उसे अपलोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम अपलोड कर देते हैं। इस पर क्लिक करके ओपन, और देन फिर ये जो है हमारी अपलोड हो जाएगी फ़ाइल। देखिए दोस्तों, हमारी जो फाइल है EPFO error.pdf, ये जो हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, अब अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको अटैच जो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना ज़रूरी है। ठीक है, जो कि ये आगे जा सके, तो हम अटैच पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने अटैच पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, प्रीव्यू अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और रिमूव हटाने का भी। ठीक है, तो हमने जो है प्रीव्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हम क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो आपने यहाँ पे अपना ग्रीवेंस लिखा है डिस्क्रिप्शन, इसमें अपना UAN नंबर, अपना नाम और कंपनी का नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम जो है नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, तो चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी कोड है उस कोड को यहाँ पे भरना है, क्योंकि ऊपर की जितनी भी डिटेल है वो ऑलरेडी आपको फिल मिलेंगी। ठीक है, अगर फिल नहीं होती हैं तो वो आपको खुद फिल करनी होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है सिक्योरिटी कोड भरने के बाद। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने सिक्योरिटी कोड वगैरह भर दिया है, डिटेल फिल कर दी है। अब जो हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्लिक कर देते हैं।
अब सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन शो होगी, जिस पर लिखा होगा यूर ग्रीवेंस इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, आप इसे कॉपी करके भी अपने पास रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया हुआ है इसे आप कॉपी करके या लिख के आप रख लीजिएगा, है ना। वो आप ये जो ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपकी जो रिक्वेस्ट डाली है आपने ग्रीवेंस की, आप इसे ग्रीवेंस नंबर भी बोल सकते हो। ये नंबर जो है आपकी ट्रैकिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, तो हम जो है व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे है, तो उसके ज़रिए हम जो स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार आपको स्टेटस भी चेक करना दिखा देते हैं, किस तरीके से स्टेटस चेक करना है। तो हम व्यू स्टेटस पे आएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यू स्टेटस पे हम क्लिक करने के बाद हमारे सामने आएंगे दो ऑप्शन, अपील स्टेटस एंड ग्रीवियंस स्टेटस। तो हम जो है ग्रीवियंस स्टेटस पे जो हम क्लिक करेंगे, तो हम क्लिक कर देते हैं। तो हम ग्रीवियंस स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें जो है अपना ग्रीवेंस नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे हमें फिल करना है। यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और जो ये सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जो है हमारा फिर स्टेटस हमें दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड हमने यहाँ डाल दिया। अब हम जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो हम क्लिक कर देते हैं। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है ग्रीवियंस कंसर्न टू, आपको इस तरीके का जो है स्क्रीन शो होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीवियंस कंसर्न टू, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अब जो हम नीचे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अभी जो हमने कंप्लेंट की है, तो अभी जो करंट स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद जब ये हमारी जो कंप्लेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, मतलब EPFO या जो जहाँ के लिए भी हमने कंप्लेंट की है, वो जब कंप्लेंट का देख लेंगे और जो है उसे कंप्लीट कर देंगे, हमारा UN नंबर कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगा, तब हमारी जो यहाँ पे जो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है उसका स्टेटस क्लोज दिखाई देगा। हम एक बार आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ही ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जो है हो जाएगी दोस्तों, हमारा UN एक्टिवेट हो जाएगा, UN नंबर। तो UN नंबर एक्टिवेट होने के बाद हमारा यहाँ पे जो करंट स्टेटस है वो क्लोज दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी डिटेल रिमार्क वगैरह दिखाई देगा। ठीक है, आपके पास एक मैसेज भी आएगा। ठीक है, मैसेज में आएगा, डियर मेंबर योर UN बेस्ड लॉगिन हैज़ बीन अनलॉक्ड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन EPFO। तो इस तरीके का मैसेज भी आएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपना UN जो है एक्टिव करा सकते हो। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।